राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध में बड़ी संख्या में कई संगठन के लोग उपस्थित हुए और सबने एक सुर में वक्फ बिल का विरोध किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही और सबने वक्फ बिल का कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रोग्राम में कई सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन के लोग भी उपस्थित हुए और केंद्र सरकार को कड़ी चुनौती दी। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम साहब, दलित मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको साहब, जमाते इस्लामी राजस्थान अध्यक्ष नजमुद्दीन साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान, किशन पोल विधायक अमीन कागजी, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव डॉक्टर मोहम्मद शोएब साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर डॉक्टर समरा सुल्ताना, इस्लाम कारपेट साहब सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर से जावेद गौरी की रिपोर्ट। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने ये अमेंडमेंट बिल, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बनाया है, ये मुस्लिमों की और मुस्लिमों की संपत्ति और वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों को खाने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ सारी कौम, सारे मुस्लिम जो है एक है और पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ जो है आवाज उठी हुई है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और हम इस धरने और प्रदर्शन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि भारत सरकार इस बिल को वापस न ले ले। हालांकि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है और हमें हमारी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस बिल को हमारी न्यायपालिका इस बिल को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन खुदा ना खास्ता जो भी कोई फैसला होगा, हमारा ये धरना प्रदर्शन और हमारा ये विरोध बदस्तूर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस ना हो जाता। बड़ी तादाद में महिलाएं, मर्दों से ज्यादा तादाद महिलाएं भी आज अवेयर हो चुकी है, हमारी मुस्लिम महिलाएं भी अवेयर हो चुकी है। वो जानती है कि भारत सरकार जो है इस बिल के अगेंस्ट में हमसे क्या चाहती है। वो चाहती है कि हमारे बाप की तमाम जागीरों को जो है कैप्चर करके और पूंजीपतियों को उसको अलॉटमेंट करके और उनको खुश किया जाए। तो वो सारे जो है जेंट्स के साथ महिलाएं भी हमारे कंधे से कंधा साथ लगा के और इस बिल का विरोध कर रही है। तो यही है कि मजहब के किसी भी कानून में किसी भी हुकूमत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की। ये ट्रिपल तलाक का कानून लाए थे, हमने उसको अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया। वो गलत फहमी में है कि हमने स्वीकार कर लिया। हमारे आज भी कानून चल रहे हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको हैंडल कर रहा है। हम सरकार को हैंडल करने की नौबत आने नहीं दी हमने, तो हम इसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। जब हमने एनआरसी और सीए का कानून बर्दाश्त नहीं किया तो हम इसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है। अभी तक जो भी सुनवाई हुई है उसमें बहुत लाजवाब फैसला हुआ है और हम इसके लिए सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और आगे भी हमें ऐसा ही न्याय की उम्मीद है। हम न्याय की उम्मीद करते हुए इस अहिंसा के साथ आंदोलन को कर रहे हैं। हमारा हिंसा का आंदोलन नहीं होता है बीजेपी की तरह, आरएसएस की तरह। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के साथ ही चलते हैं। चाहे वो मुसाफिर देखिए, महिलाओं का हिस्सा तो पुराना है, एनआरसी और सीए इसका सबूत है। और आप एक बात बताओ मैं आपको, ये जो हुकूमत है ना, ये डरी हुई हुकूमत है, ये ताकतवर हुकूमत नहीं है। ये अपने आप को ताकतवर समझती होगी, मेरी नजर में डरी हुई हुकूमत है। अगर डरी भी ना होती तो एक कानून लाती है, उसके ऊपर पानी डालने के लिए दूसरा कानून लेकर आ जाती है, एक कमी को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म करने के लिए खड़ी हो जाती है। ना आपकी नफरत की सियासत से डरता है, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और जो अल्लाह से डरता है, कानून आया बिल्कुल गलत कानून है और धोपने का कार्य किया गया। ऐसा कानून केवल लागू होता है? क्या भारतीय संविधान पे केवल अन्य समाज के लोग नहीं रहते? क्या केवल हिंदुस्तान में सारा खतरा असलियत के लोग जाते हैं? आपने मीडिया न्यूज बंद कर दी, आपने मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप बंद कर दी, आपने मदरसा बोर्ड में मिलने वाले समय बंद। क्या आपने ऐसी अदर कम्युनिटी की तरह क्या माइनॉरिटी के लिए किसी में रिजर्वेशन करने की बात करते, एजुकेशन की बढ़ावा देने की बात करते? केवल मुसलमानों को मुसलमानों की संपत्ति बेच करके, क्या आप संपत्ति बेच करके मुद्दे पर आप उनका विकास करना चाहते हो? आप अन्य देवता की संपत्ति बेचोगे? आज अकलियत के लोगों के साथ, कल एससी के साथ होगा, कल अन्य जाति के साथ। केवल भाजपा के लोग केवल लड़ाई झगड़ा और केवल बदनाम करने का कार्य करते हैं। हमारा संदेश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आ रहा है, हम सारी हिंदुस्तान की दुनिया, बिल्कुल हिंदुस्तान की आम आवाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला आएगा, हम उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे और निश्चित रूप से संविधान के मुताबिक ये फैसला आएगा। जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या कहेंगे? इसमें हमारा ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट जो है हम जब तक चलाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। ये बिल जो लाया गया है, इस बिल की वजह से ये हमारे वक्फ के जो तमाम बदलाव लाए हैं, इससे पूरा वक्फ खत्म होकर के सरकार के कब्जे में चले गया है और सरकार इस पर कब्जा कर लेना चाहती है। और ये अरबों की जमीन जो वक्फ बोर्ड में वक्फ के अंदर लोगों ने वक्फ की भी है, उस पर इनकी नजर है कि किसी तरह से इन जमीनों को अपने कब्जे में लेकर के और अपने मनमाने चाहिए लोगों को दे दे। ये कभी भी नहीं होने देंगे। इस संविधान ने हमें हक दिया है, संविधान के हक के मुताबिक किसी भी हालत में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से वहाँ इंसाफ होगा। और उसके बावजूद भी अगर हमें वहाँ इंसाफ नहीं मिला तो पूरे मुल्क में ये इसी तरह के एजिटेशन जब तक चलते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। इसमें हमारा कहना है ये महिलाएं जो हैं ये भी बिल्कुल बेचैन है इस बात से और परेशान हैं कि ये वाकई अगर वक्त हमारे इस तरह से बदल दिया गया तो हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारी दरगाहों का क्या होगा, हमारी बाकी मुसाफिर खाने वगैरह हैं और कब्रिस्तान है, ये सारी चीजें जो वक्त से जुड़ी हुई है, इसका फिक्र हमें ही नहीं हमारी खवातीन को भी इस कदर है कि आज बड़ी तादाद में खवातीन इस एजुकेशन में आई है। ये इसकी दलील है। इंशाल्लाह बच्चे में इस बात का जो है गम और गुस्सा है कि हम किसी भी हालत में सरकार को इसके अंदर मुदाखलत करने नहीं देंगे और हम इसके लिए आखिर दम तक चाहे हमारी जान भी जाए तब तक भी हम लड़ते रहेंगे। के मसले पर क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी